संबोधित किया। सिर्फ 22 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए चीनी विस्तारवाद और पाकिस्तानी आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वालों से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक को आईना दिखाया। इवन में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद चीन, पाकिस्तान और तालिबान की बोलती बंद हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर थी और उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो आतंकवाद के खिलाफ यूएन के मंच से प्रहार करेंगे। और प्रधानमंत्री ने उम्मीद से एक कदम आगे चलकर आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगारों को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में तालिबान को बिठाकर पाकिस्तान किन मंसूबों को पूरा करना चाहता है, इसका खतरा पीएम मोदी ने यूएन के मंच से दुनिया को बता दिया है। पीएम मोदी का दूसरा बड़ा प्रहार एशिया पैसिफिक में विस्तारवादी सोच रखने वाले मुल्क के ऊपर था। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद और प्रशांत महासागर तक चीन ने समुद्रों के साथ जो छेड़छाड़ की है, दूसरे मुल्कों की जमीन कब्जाने के लिए नकली द्वीप तक बना डाले हैं, उन हरकतों का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने समंदर के रास्ते ड्रैगन पर अटैक किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को सेवा परमो धर्म मंत्र के तहत वैक्सीन की मदद कर रहे हिंदुस्तान की याद दिलाई, लेकिन दुनिया को ये भी याद दिलाया कि कोरोना के जन्मदाता की पड़ताल बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का मैसेज ये भी था कि कैसे एक तरफ से चाणक्य का जिक्र करा, रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करा, दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करा, क्लाइमेट चेंज पे जब फोकस करा तो बताया कि कैसे भारत एक इनिशिएटिव ले रहा है। वहीं कोविड वैक्सीन्स या कोविड क्राइसिस की बात कर लें तो बताया कि भारत वैक्सीन की तरफ नई वैक्सीन्स बना रहा है। इस बार फोकस बहुत सारे डाइवर्स सेक्टर्स पे थे। पिछली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स पे बड़ा फोकस था। जिस संस्थान का वजूद दुनिया के प्रभावशाली संस्थान के तौर पर स्थापित हुआ था, उस यूएन की नाक के नीचे चीन से निकली एक महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और यूएन नाकाम साबित हुआ। अफगानिस्तान में इस्लामिक आतंकवाद के भेड़ियों को भेड़ की खाल उड़ाकर सत्ता में बैठा दिया गया और यूनाइटेड नेशंस तमाशबीन बना रहा। भारत ने यूएन को उसके अस्तित्व का मतलब समझाया। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर
आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। पीएम मोदी की स्पीच से एक दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के खिलाफ जहर उगला था और भारत पर झूठे आरोप लगाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को भी यूएन में नहीं बख्शा। अपने 22 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने चीन, पाकिस्तान और तालिबान की तिकड़ी के खतरे से दुनिया को आगाह किया। अमित प्रकाश के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, न्यूयॉर्क।